इस बार के ओलंपिक खेलों में अल्जीरिया की एक महिला बॉक्सर को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। इस महिला बॉक्सर का नाम है ईमान खलीफ, जिन्होंने आज एक बाउट में इटली की एक महिला बॉक्सर को सिर्फ 46 सेकंड में रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। और यह हार भी ऐसे हुई कि इटली की इस महिला बॉक्सर ने इस बाउट के शुरू होते ही 46 सेकंड के बाद मुकाबला लड़ने से इनकार कर दिया और कह दिया कि वो अल्जीरिया की इस महिला बॉक्सर से नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उस खिलाड़ी को ऐसा लग रहा था कि वो एक महिला बॉक्सर से नहीं बल्कि पुरुष बॉक्सर के साथ लड़ रही है। असल में आप देखिएगा, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ एक महिला बॉक्सर है और दूसरी तरफ उसके साथ लड़ने के लिए एक पुरुष बॉक्सर को उतार दिया। असल में अल्जीरिया की इस महिला बॉक्सर पर आरोप है कि उसमें जेनेटिक तौर पर पुरुषों वाली विशेषताएं हैं, जबकि अभी उन्हें महिला वर्ग में खेलने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में इस महिला बॉक्सर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और कारण यही था कि तब उसके जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ था। लेकिन अब उन्हें ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में खेलने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि ओलंपिक्स कमेटी के नियम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से अलग होते हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की काफी आलोचना हो रही है और पुरुषों जैसी विशेषता वाली महिला खिलाड़ी को महिला वर्ग में खिलाने का बहुत विरोध हो रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि जिन खिलाड़ियों में जेनेटिक तौर पर पुरुषों जैसी विशेषताएं हैं उन्हें महिलाओं की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है और यह है तो कहने को महिला खिलाड़ी, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि असल में ये एक पुरुष है और इसे महिला वर्ग में खिलाने की वजह से महिला खिलाड़ियों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इस बार का पेरिस ओलंपिक्स खेल और खिलाड़ियों से ज्यादा अपनी अव्यवस्थाओं के लिए भी चर्चाओं में है, जहां खिलाड़ी गर्मी में रहने के लिए मजबूर हैं। कई खिलाड़ियों ने पर्याप्त खाना न मिलने की शिकायत की है और यहां तक कि ओलंपिक विलेज में चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं और इस अव्यवस्था की वजह से कई खिलाड़ी अब रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। भारत के कई खिलाड़ियों ने खराब खाने को लेकर शिकायत की है। बैडमिंटन खिलाड़ी तनिषा क्रास्टो को 25 जुलाई को खाना ही नहीं मिला। जब वो खाने के लिए पहुंची तब तक खाना खत्म हो चुका था और दोबारा से खाने के कंटेनर में खाना आया ही नहीं। तनिषा ने ट्रांसपोर्ट को लेकर भी शिकायत की और कहा कि ओलंपिक विलेज से स्टेडियम तक पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। जिन गाड़ियों की व्यवस्था की गई वो तय शेड्यूल से नहीं चल रही और साथ ही खिलाड़ी गर्मी में बिना एसी वाली गाड़ियों में ट्रैवल करने के लिए मजबूर है। दक्षिण कोरिया के तैराकों ने ट्रांसपोर्ट की समस्याओं की वजह से एक ही दिन बाद ओलंपिक विलेज से चेकआउट कर दिया, वो छोड़कर चले गए। फ्रांस में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि वहां के हिसाब से सामान्य नहीं है। ओलंपिक्स के आयोजकों ने पर्यावरण का हवाला देते हुए इस बार खिलाड़ियों के रूम्स में एसी नहीं लगाया और इस वजह से गर्मी में खिलाड़ी ठीक से सो नहीं पा रहे, क्योंकि गर्मी वहां बहुत पड़ रही है। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल को भी खाने को लेकर बड़ी समस्या हुई और अमित अपने भोजन में सिर्फ दाल रोटी खाते हैं, लेकिन ओलंपिक विलेज में यह खाना उपलब्ध ही नहीं था, इसलिए वो भी बाहर से कहीं से ऑर्डर करके दाल रोटी खा रहे हैं। अच्छा खाना न मिल पाने की वजह से ब्रिटेन की टीम ने तो अपना वहां से खासतौर पर शेफ बुला लिया है और गर्मी और खाने पीने के अलावा ओलंपिक विलेज में चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। जापान के खिलाड़ी ने अपनी शादी की अंगूठी खोने की शिकायत की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कोच ने अपने क्रेडिट कार्ड चोरी होने की शिकायत करवाई है। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने पेरिस ओलंपिक विलेज में अव्यवस्था पर बहुत सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि 10 लड़कियों पर सिर्फ 2 बाथरूम्स दिए गए हैं और इस वजह से कुछ खिलाड़ियों ने होटल में शिफ्ट करने का फैसला किया है।